दुनिया में कई ऐसी विचित्र जगहें हैं जिनके बारे में लंबे वक्त से कई तरह की बातें हो रही है। इनमें कुछ बातें सच होती है तो कुछ सिर्फ अफवाह। ऐसी एक जगह अमेरिका में स्थित है जिसे एरिया 51 कहा जाता है। यूं तो ये एक एयरफोर्स बेस है, मगर लोगों का दावा है कि यहाँ अमेरिका एलियंस पकड़कर उन्हें बंद करता है और उनके ऊपर शोध करता है। तो आखिर वास्तव में एरिया 51 क्या है और हमें यानी आम आदमी को इसके बारे में कितना बताया गया है और कितना नहीं। अमेरिका के नेवाडा में स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक बेस है जिसे लेकर तरह तरह की धारणाएं बनी हुई है। कोई कहता है कि एलियंस का बेस है तो किसी का कहना है कि यहाँ पर अमेरिका अपने सीक्रेट हथियारों को टेस्ट करता है। इस बेस के चारों ओर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसका सीधा मतलब है कि बेस के भीतर कोई भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन वहाँ होने वाले कुछ चीज़ों के बारे में जानकारियाँ सामने आ चुकी है। नेवाडा के दक्षिणी हिस्से में एरिया 51 स्थित है। ये एक ऐसा बेस है जिसे लेकर आमतौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। अमेरिकी वायुसेना ने 1955 में इसे अपना बेस बनाया, लेकिन 2013 में जाकर इस बेस की जानकारी आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आई। यहाँ पर होने वाले सभी टेस्ट को टॉप सीक्रेट कहा जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर टेस्ट किए जाते हैं। इस बेस पर टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जाता रहा है। इसमें 1955 के दशक में U-2 जासूसी प्लेन से लेकर B-2 स्टील बॉम्बर तक शामिल है। डिक्लासिफाइड दस्तावेजों के मुताबिक ये ओरिजिनली आर्मी एयरकॉर्प के पायलटों के लिए हवाई तोफखानों का अभ्यास क्षेत्र था। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने यहाँ पर कई खुफिया हथियारों को टेस्ट किया। हालांकि एरिया 51 के वर्तमान इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं है और यह टॉप सीक्रेट बना हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाता है। एयरबेस की गोपनीयता ने बहुत सारे अफवाहों और साजिशों को हवा दी है। ये साइट रोसवेल घटना से जुड़ी है, जो इतिहास में सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद यूएफओ सिद्धांतों में से एक है। रोसवेल घटना सभी यूएफओ घटनाओं की जननी कही जाती है। जुलाई 1947 में एक पशुपालक को न्यू मैक्सिको राज्य के रोसवेल में रहस्यमय मलबा मिला और पास के एक बेस से सैनिक यहाँ पड़े मलबे को इकट्ठा करने आए थे। इसके अगले दिन खबर छपी कि न्यू मैक्सिको सिटी में उड़ने वाली तस्करी क्रैश हुई। इसके बाद से ही तब से ही लोगों ने इस मलबे को एलियन से जुड़ा हुआ साबित करने की कोशिश में कड़ी मेहनत की। दरअसल उस समय सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सनसनीखेज ऐलान कर दिया। इसमें कहा गया कि रोसवेल के रेगिस्तान में उन्हें दुर्घटनाग्रस्त उड़न तस्करी के अवशेष मिले हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन से सेना ने अपने से पलटी मार ली और कहा कि यह अमेरिकी वायुसेना का एयर बैलून का डैमेज मलबा है। 1989 में रॉबर्ट लेजर नामक एक व्यक्ति ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिकी सरकार को बहुत फायदा होता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी वजह से असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है इसे गुप्त रखने में मदद मिलती थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। हालांकि उनके दावे में कितनी हकीकत है इसकी पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने फिर भी एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दिया है। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस जगह पर बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। इस खास जगह के ऊपर प्लेन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।